मौजूद हैं शफकत साहब के दोस्त सैयद अली हारून शाह साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप? बस खैरियत है जी। मैंने सुना आपकी दोस्ती बहुत पुरानी है, कितना अरसा हुआ है? हम लोगों की दोस्ती शुरू हुई थी जी 1965 से। अच्छा, जब हमने गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन किया जनवरी 1965 से। तो फिर तो आप बेस्ट बडीज हो गए, प्लैटिनम जुबली मनाएंगे दोस्ती की, है ना? बिल्कुल, अब तो वो वाकई इतना टाइम हो गया। आपसे बात करते हुए ख्याल आया कि यार 50 साल हो गए हमें, हाँ हमें करनी चाहिए कुछ। माशाल्लाह 50 years ऑफ फ्रेंडशिप, 50 years जबरदस्त। हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए शाह जी। हाँ जी बिल्कुल है जी, हाँ। क्योंकि इतने नशेबा फराज आपने इकट्ठे देखे होते हैं। हमने कॉलेज में शरारतें की, मारे लड़ाइयाँ की, मारे अच्छा, तो आपने कॉलेज वाली बात से याद आया कि आप तो हॉस्टल में होते थे, जी, है ना, कॉलेज में, और फिर आपके घर आना जाना होता था। वो इतना हमारा फजूल खाना होता था हॉस्टल में। तो हम कोई ना कोई बहाना ढूंढ के, वैसे तो शारी बड़े हॉस्पिटेबल आदमी हैं, अच्छा। तो हम बहाना बना के यहाँ पहुँच जाते थे ताकि कुछ अच्छा खाना, माशाल्लाह इनके घर बहुत अच्छा होता था। रियली ओफ, जबरदस्त। और आंटी जो इनकी वालदा साहब हैं वो बड़ा ख्याल करती थी अपने हारून के फ्रेंड्स का। तो पढ़ाई में कैसे थे पढ़ाई में? शादी शफकत साहब? मैं हाँ मैं तो आपके दोस्त से राज की बातें पूछ रही हूँ। नहीं, हम पढ़ाई में बड़े ठीक ठाक। रियली? नहीं, अब आप ये सोचे वो बैठे नहीं है, अब बताइए। नहीं वाकई बता रहा हूँ मैं रियली? आपको। हाँ, बहुत अच्छे पढ़ाई में थे। नहीं खैर हम लोग कोई यूनिवर्सिटी में या फर्स्ट नहीं आया करते थे, बट वी यूज्ड टू डू रीजनेबली वेल। एमए में मेरी यूनिवर्सिटी में सेकंड सेकंड ओह पोजीशन। जबरदस्त, टॉपर हैं आप तो माशाल्लाह। टॉपर जरा कम है ना, नजदीकी, टॉपर के नजदीक। तो कभी नकल वगैरह की बात होती तो नकल करवा देते थे? नहीं ना, ये नहीं, नकल नहीं करवाते थे। ये इस किस्म की बातें हम लोग लेकिन ये शाह जी ने एक इलेक्शन लड़ा, तो उसमें जब काउंटिंग शुरू हुई तो हमें शक पड़ा कि शाह साहब हार रहे हैं, तो फिर हमने डब्बे चोरी करके फेंक दिए। अच्छा शाह साहब, आप पीपल्स पार्टी में जी थे, और उसके कितने अरसे बाद आप? एमपीए भी रहे हैं। मैं एमपीए रहा हूँ जी, पीपल्स पार्टी के एमपीए रहे थे, और गुजरात से जी। और शफकत साहब भी पीपल्स पार्टी में रहे थे। मैं जी, सेनेटर था। हाँ, ये सेनेटर रहे हैं पीपल्स पार्टी में। सही। उसके बाद इन्होंने छोड़ी पीपल्स पार्टी, तो आपने कहा नहीं कि व्हाई हैव यू लेफ्ट पीपल्स पार्टी? मैं इनको कह नहीं सकता था क्योंकि मैंने इनसे पहले छोड़ दी हुई थी। अच्छा, यानी आप पहले छोड़ चुके थे? जी जी। ओके, तो फिर पीटीआई में अब आप शामिल हो गए? जी, अब हम लोग पीटीआई में हैं जी। और एक दफा वारिस रोड में इन्होंने हाँ। मेरी लड़ाई करवाई, जिसमें हमें 50 लोगों के साथ हमें लड़ लिया। हम दो थे और वो 2 क्रिकेट टीमें इकट्ठी खेल रही थी। अच्छा, तो बस फिर हो गई लड़ाई। तो फिर क्या हुआ? उन्होंने इन पे आवाज कसी, अच्छा, मेरे दोस्त को इकट्ठी कसी थी। तो मैंने कहा ऐसी की तैसी इनकी। हम अंदर चले गए, वो 50 लड़के थे, वो इकट्ठे हो गए। हाँ जी, की गल है? तो मैंने कहा कि किसने ये आवाज कसी है? एक ने कहा मैंने। उसको पता है हम 50 बंदे खड़े हैं। सही। उसने कहा मैंने की है। मैंने उसको एक लगाई, उसके बाद वो 50 हमें पड़ गए। एक इन्होंने इसने लगाई, एक मैंने लगाई। अच्छा। उसके बाद वो तो इतने ज्यादा लगाई, फिर शुरू हो गए वो लोग। फिर उन्होंने लगाई। अच्छा, कॉलेज लाइफ में क्या ऐसा गाना पसंद था जो आप गुनगुनाते थे? कॉलेज में अकेले होते थे तो कहते थे जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। तो आपको क्या लगता था वो कैसे लोग होते थे जिनके प्यार को प्यार मिलता है? नहीं, वो तो बात समझ आ गई। खुद भी मिल गया। अच्छा, तो आप जब कैंटीन में बैठते हैं, उधर कभी कैंटीन में बैठ के खाने खाए, समोसे वगैरह, रोज, कुछ ऐसी चीजें? वो तो रोज का है ना, मामूल था। और पैसे कितने देने। जोक्स इस गवर्नमेंट कॉलेज में हम सुनते थे ना, नए जोक्स एवरी डे। ये नईम बुखारी साहब होते थे हमारे साथ, आफ्ताब गुल होते थे, और बड़े लोग। नवाज शरीफ साहब वैसे इंसिडेंटली हमारे क्लास में। अच्छा, जबरदस्त। अगर आपको उसको पता होता आफ्टर 20 इयर्स क्या होना है, तो ख्वाजा आसिफ हमारे क्लास में। ओके। इसाकदार सागदार नाम सी, I think he's a year or 2 junior I think। अच्छा, मे बी। अच्छा, तो ये लम्हात जो है, अच्छा चले, वो जो आप खाते थे कैंटीन में, समोसे पकोड़े, ये चीजें, उस वक्त आप पे करने के मामले में, ज़ाहिर स्टूडेंट लाइफ है, तो आप कहते हैं अच्छा चलो तुम पे कर दो, नहीं तो तुम कर दो। एक छोटी सी प्यार भरी लड़ाई होती थी, ये झगड़ा होता था? बहुत ज्यादा डच करते थे, बारी बारी अपने अपने हिस्से का। अपने अपने हिस्से करो। डच वो सबसे बेहतर रहता है ना, वरना ये होता है कि अच्छा चलो मैं आ रहा हूँ, अपना खाना खाए और गायब बाद में दोस्त। ओके, नहीं। थैंक यू सो वेरी मच सर।
और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मज़े मज़े की गपशप हुई। अब हम जाएंगे व्यूअर्स नेक्स्ट और मुलाकात करेंगे और भी दोस्तों से किसी शादी पे। हाँ जी, शादी पे जाना है मैंने। शादी भी अटेंड करनी है और हम भी साथ साथ जा रहे हैं। सो अभी थैंक यू सो वेरी मच सर, हम जा रहे हैं शादी पे, वहाँ पे मुलाकात करेंगे आपसे। फिर इस वक्त हम हैं एक यहाँ गैरिसन हॉल में, जहाँ पे शादी की तकरीब में शफकत महमूद साहब आ रहे हैं और इनकी एक पॉलिटिकल वर्कर हैं जिनकी बेटी की शादी है। सो किनकी बेटी की शादी है? जी, वो डॉक्टर हैं हमारी बड़ी हमारा एक इंसाफ प्रोफेशनल फोरम है, उसकी बड़ी इम्पोर्टेंट है डॉक्टर साइका। अच्छा, उनकी बेटी की शादी। उनकी बेटी की शादी। खैरियत से हैं? आप मुझे नहीं जानते, आप मेरे वोट से जीते हो। अच्छा, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। My son took me and my wife पर force अच्छा, के चले इमरान खान को वोट डाले। अब हम जा रहे हैं शफकत साहब के घर और वहाँ पे हम थोड़ी सी चिट चैट करेंगे। हम यहाँ घर आ चुके हैं शफकत महमूद साहब के। टीवी लाउंज है। आप मसरूफियत जब खत्म होती है तो टीवी को टाइम देते हैं? टीवी ज़रूर देखते हैं, टॉक शोज जब मौका मिलता है देख लेते हैं। मूवीज़ पहले तो ज़्यादा शौक था, अब मौका नहीं मिलता मूवीज़ देखने का। बिल्कुल भी बहुत कम है। बड़े दिनों से सोच रहा हूँ कि पीके देखनी चाहिए। अच्छा। लेकिन समहाउ कोई मौका आ नहीं रहा कि जाके पीके देखें। बिल्कुल मौका नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा। शादियाँ आजकल वैसे जिसको हम कहते हैं शादियों का सीज़न है जी, तो बहुत सारी शादियाँ हैं, तो पॉलिटिक्स में भी और सोशल लाइफ में भी सही। आपको लोगों के साथ ताल्लुक़ रखने के लिए शादियाँ अटेंड करनी पड़ती हैं। तो ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है कि शादी में ज़रूर जाना है। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सोशल पॉइंट जिनसे आपका ताल्लुक़ है, अगर आप उनकी शादी गमी हम कहते हैं पंजाबी में जी, कि शादी गमी में आप नहीं जाएंगे तो फिर लोगों के साथ ताल्लुक़ नहीं बनता। अच्छा मुझे ये बताइए सर कि ये जो सियासत है इसकी एक कहते हैं कुर्सी की एक चाहत होती है, जब पावर आ जाती है तो वो हवस में बदल जाती है। लोग भूल जाते हैं, जब पॉलिटिशियन है जब इक़्तिदार में आता है भूल जाता है मैंने वादे क्या किए हैं। क्या पीटीआई के जो आप जो है वज़ीर आज़म या सदर बन जाए, वज़रा बन जाए, क्या आप भूल जाएंगे? दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं और आपने दोनों चीज़ें कही हैं। एक तो ये है कि जो वादे किए हैं उनको सोच समझ के करना चाहिए, और दूसरा ये है कि आप जो भी मैनिफेस्टो बनाएं, जो भी अपने वादे करें वो ऐसे हों जो काबिल अमल हों। ऐसी बातें ना करें कि जो कल को आपको शर्मिंदगी उठानी पड़े कि जी ये हमने वादा तो किया था। मसलन नून लीग ने मुख्तलिफ औकात में कभी कहा 6 महीने में बिजली ख़त्म का बहरान ख़त्म कर देंगे, कभी कहा साल डेढ़ में कर देंगे, कभी कुछ का, लेकिन अब कह रहे हैं कि जी 3 साल में शायद मज़ीद 3 साल लगेंगे और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। तो इस किस्म की बातें क्यों करते हैं? शहबाज शरीफ साहब ने 20 दफ़ा माइक तोड़े ये कह के कि जी मैं बिजली को ये कर दूंगा, मैं वो, अब कहाँ गए वो वादे रोज़? तो उनको खिफ़त उठानी पड़ रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये सियासतदानों को और सबको इस चीज़ पर गौर करना चाहिए, और हम इसके बारे में बिल्कुल कॉन्शियस हैं कि ऐसी कोई बात ना की जाए जो कि हम पूरी ना कर सकें। अच्छा सर, नया पाकिस्तान कैसा होगा? पीटीआई जो क्लेम करती है, दावे करती है, नया पाकिस्तान ऐसा पाकिस्तान होगा जिसमें कानून की हुक्मरानी होगी, जिसमें मेरिट होगा, जिसमें ये अकबरा परवरी और इस किस्म की चीज़ें नहीं होंगी, जिसमें करप्शन इंशाअल्लाह ताला अगर कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होती तो बहुत मिनिमम रह जाएगी। नया पाकिस्तान असल में नेक नीति का एक दूसरा नाम है। थैंक यू सो वेरी मच शफकत महमूद साहब, लवली टॉकिंग टू यू।